हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम चारकोल पोर्ट्रेट के बारे में। मैं आपको काफ़ी सारे स्केचेस पहले करके दिखे हैं और काफ़ी सारी स्टडी की हैं, और हर बार कोई ना कोई न्यू टॉपिक आ जाता है। हर बार न्यू एक स्किल ऐड हो जाती है। जब भी आप काम करते रहते हैं तो एक न्यू चीज़ ऐड होती रहती है। उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम स्टडी करते हैं कि पहले उसका पूरा बॉक्स लेते हैं, फिर उसकी शेप लेते हैं, फिर उसके बाद आप आउटलाइन उसकी डिसाइड करते हैं पोर्ट्रेट की। उसके बाद उसमें फीचर्स ऐड करते हैं। तो ये एक स्किल है आपकी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है जब तक आपको नॉलेज नहीं होती। जब आपको पोर्ट्रेट काफ़ी सारी आप बना लेते हैं तब आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे इसको हम ट्राई कर सकते हैं, कैसे कौन सी चीज़ आती है। तो पूरा एक इमेज जो है आपकी शीट पे पहले ही बन चुकी होती है स्टार्ट करने से पहले। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ आईज़ ली थी, उसके बाद मैंने नोज़ बनाया, लिप्स बनाया। तो ये एक पूरी कंपोजिशन है जो कि एक चीज़ बन गई है। उसके साथ वाली चीज़ वो अपने आप बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट होगी। ठीक है, अभी तक मैंने आउटलाइन नहीं ली, लेकिन आउटलाइन वो फीचर्स बता रहे हैं कि कहाँ पे जाएगी। ठीक है, इसका फोरहेड कितना बनेगा, इसके हेयर्स कहाँ तक आएंगे। वो सारी चीज़ें हम एक चीज़ से डिसाइड कर रहे हैं। एक चीज़ को अगर आप बना लेते हैं तो उसके बाद बाकी की चीज़ें बनती जा रही हैं। ठीक है, तो मेन वर्क ये होता है आपका कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंट वे से काम करके देखो कि कितनी चीज़ें आप सीख पाओ। तो मेन यहाँ पे बात मैं इस चीज़ की करूँगा कि जो आपकी स्किल है वो तभी डेवलप होती है जब आप डिफरेंट डिफरेंट वे से काम करते हैं और करके देखते हैं। स्केचेस में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में ऐसे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट में हैं तो आपको बिल्कुल ये चीज़ शूट नहीं करेगी, क्योंकि आपको अभी तक समझ नहीं होगा कि ये चीज़ें कैसे बनेगी। अगर आप एक-एक चीज़ की डिटेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो कोई चीज़ हो सकता है बहुत अच्छी बने, लेकिन वो अपने वे पे, अपनी जगह पे मतलब सही ना लगे। तो जितना मैंने काम किया है, जितने मैंने स्टडी की है, तो मेरे सामने ये चीज़ें थोड़ी मुझे नॉर्मल लगती हैं जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी भी पोर्ट्रेट को अगर आप बनाना स्टार्ट करते हैं, किसी एक चीज़ को लेके आप बाकी की चीज़ें कंपोज़िशन के हिसाब से आप रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक आपकी स्किल डिसाइड करती है। जैसे मैंने ये नोज़ लिया है, नोज़ के हिसाब से, आइज़ के हिसाब से मुझे इसके कान का पता चल रहा है कि कहाँ पे बनेगा, किस एंगल में बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाकी की चीज़ें हटा दूँगा वहाँ पे, अगर मैं एक ही चीज़ पे काम करता रहूँगा, जैसे मैंने नोज़ ले लिया, उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल कंप्लीट तक उसी पे काम करता रहा, तो कहीं न कहीं मेरी ड्राइंग बाकी की चीज़ों से ज़्यादा डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, या फिर आइज़ से या फिर नोज़ से कहीं न कहीं कंपैरिज़न वो एक अलग बनेगा। तो ऐसे पूरे पोर्ट्रेट को आपने अपने वर्क में लेके जाना है, यानी कि अभी तक मैंने फीचर्स ऐड नहीं किए उसमें ज़्यादा, ठीक है, हल्की सी। और इसी के साथ हमने पता कर लिया कि इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी। इसकी शेड साथ के साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि इसकी शेप भी थोड़ी-थोड़ी बनती रहे, हमें पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनेगी, कितनी डार्क बनेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे स्टडी के तौर पे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपको दिखेगा किसी भी पोर्ट्रेट में भी बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है? तो आप डायरेक्टली उसको डार्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही डार्क करना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी डिटेलिंग करनी है। क्योंकि जो पोर्ट्रेट की पूरी कंपोजिशन है, जैसे मैं आईज़, नोज़, लिप्स, बियर्ड और इसके ईयर, कान और कुछ भी इसने पहना हुआ है, तो सारी चीज़ों को मिला के एक कंपोजिशन बन जाती है। कौन सी चीज़ कहाँ पे डार्क है, कौन सी चीज़ किसी चीज़ को आपने हाईलाइट करना है, जो आपकी लाइट आ रही है वो प्रॉपर किस तरीके से आ रही है, कहाँ पे आ रही है, तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज रखनी होती है। तभी जाके ये चीज़ डिसाइड होती है कि कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। तो एक बार में ऐसा कुछ नहीं करते जो डार्कनेस या फिर हाईलाइट के बारे में। मैं अभी देखो मिडल टोन में पूरा पोर्ट्रेट बना हुआ है, तो जैसे ही जहाँ पे मुझे डिटेलिंग लग रही है तो मैं वहाँ पे धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें डार्कनेस के साथ उसमें डिटेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आईज़, नोज़, लिप्स ये हल्के-हल्के मुझे देखो दिखना स्टार्ट हो गया है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल हल्का सा लाइट सा वर्क कर रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा डार्कनेस नहीं है,
कहीं पे भी अभी तक मैंने डार्कनेस ज़्यादा नहीं दी है और कुछ भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। डिटेलिंग से बेटर ये चीज़ होती है कि आपकी जो प्रॉपर शेप है वो पहले आनी चाहिए। आपकी आइज़ की देखो प्रॉपर शेप है, वहाँ पे आइज़ आएगी, कितने टाइम में मतलब उसको कंप्लीट करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन जो शेप का पूरा एरिया है वो मुझे पता चल चुका है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मैं बना सकता हूँ। और अभी चारकोल का वर्क जो मैंने किया है बहुत छोटा सा स्केच है, उसके साथ मैं ज़्यादा हार्ड लाइन से उसकी डिटेलिंग नहीं कर सकता। ये मेरे पास चारकोल सॉफ्ट वाली पेंसिल है, इसको आप डिटेलिंग में रख सकते हैं जहाँ पे आपको डार्कनेस की ज़रूरत है। अभी देखो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा डार्क वर्क नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल लाइट सा इफेक्ट दे रहा हूँ उसका। यानी कि अभी अगर मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल चला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे एक्स्ट्रा डार्क करने की। और ये डिटेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है जो चारकोल के साथ, ये चारकोल पेंसिल आती है तो शार्पनेस जो लेके आनी है फीचर्स के साथ वो इसके साथ बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अभी लाइट पे देखो, हाईलाइट मुझे दिखना स्टार्ट हो गई है और डार्कनेस में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लाइट छोड़ के और लाइट की जो इफ़ेक्ट है उसको दिखाने के लिए हमने डार्कनेस के ऊपर काम करना होता है। तो अगर शेड मेरी एक साइड से आ रही है तो एक साइड प्रॉपर उसको डार्क देना बनता है। जैसे नोज़ है तो नोज़ की शेडो देखो और किस तरीके से आई है। अभी आइज़ की डिटेलिंग है तो वहाँ पे आइज़ नहीं दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आइज़ का इफ़ेक्ट जो है आपको लगे कि वहाँ पे आइज़ हैं और कितने एरिया में है, किस एंगल में है, वो आपको दिखाना ज़रूरी होता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं आपको डिटेलिंग में लेके जानी होती है। जो शार्प आप स्केचेस देखते हैं किसी के या फिर कोई फ़ोटोज़ देखते हैं, हमने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में रखना है। तो उससे पहले की ये स्टडी होती है कि आपको प्रॉपर एक शेप नज़र आए, एक शेप को बनाना बहुत ज़रूरी होता है डिटेलिंग से पहले। तो ये वही चीज़ है, एक शेप है और हल्की सी डिटेलिंग है, मैं वही यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेन यहाँ पे मैं एक डार्कनेस को लेके जा रहा हूँ, जो कि फीचर्स को भी डिटेल में लेके जाएंगी और हाईलाइट को भी और ज़्यादा विजिबल करेंगी। जो विलो चारकोल मैंने पहले यूज़ किया है वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, यानी कि ये जब हम यूज़ कर रहे हैं पेंसिल कोई भी और उसके साथ ही वो उठ भी जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसको भी अपनी एक स्पेस चाहिए पेंसिल को, उसी के साथ ये फिक्स नहीं होती। लेकिन डार्कनेस ज़रूर इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इस पेंसिल के साथ डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे हेयर्स की डिटेलिंग है या फिर आइज़ नोज़ लिप्स की ये शार्पनेस है, इसको हम ऐड कर सकते हैं इस पेंसिल के साथ और काफ़ी डिटेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्केच हम करते हैं तो फीचर्स दिखने चाहिए, उसका इफ़ेक्ट बहुत रियल होना चाहिए। आपकी आइज़ नोज़ लिप्स ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट लगें, चाहे आप उनमें कम डिटेलिंग करो। अभी देखो कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन एक स्केच का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा वर्क यहाँ पे फ़ोरहेड पे किया हुआ है और आइज़ के साइड ये रिंकल्स उसके दिख रहे हैं, मतलब धीरे-धीरे। हेयर्स का जो टेक्सचर है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। स्टडी के टाइम पे अगर हम काम करते हैं, अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो मैं ये कहूँगा आपके लिए कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कोई फिगर बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका जो बेसिक होता है, जो इफ़ेक्ट होता है किसी चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी होता है सीखना। जैसे मैं अगर पोर्ट्रेट मैंने सीखे हैं, कभी अगर काम किया स्टार्टिंग में, तो मैंने फीचर्स की स्टडी नहीं की। पहले उसका बेसिक सीखा है कि उसकी शेप क्या है, किस एंगल से हम बना सकते हैं, उसकी शेप क्या बन सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम डिटेलिंग में आते हैं। मतलब धीरे-धीरे हमें पता चल जाता है कि इसकी शेप प्रॉपर क्या है। एक बेसिक जो शेप हमें सामने आ गई, उसके बाद उसके अंदर फीचर्स कहाँ पे आएँगे, वो आपकी नॉलेज आ जाती है। जब फीचर्स का हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे रखेंगे, तो उसके बाद हम उसकी डिटेलिंग में आते हैं। तो ये एक काम करने का तरीका है, एक स्टडी है। जब भी आप किसी भी चीज़ पोर्ट्रेट की या फिर फिगर स्टडी की या फिर कोई भी पेंटिंग करते हैं, अपनी स्टडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो स्टडी में एक डिफरेंट स्टाइल करके देखो। अपना एक जो स्टडी के तौर पे एक कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसमें स्टडी रखो कि उसमें स्टडी क्या चीज़ हो रही है, कलर्स की हो रही है या फिर फीचर्स की हो रही है या फिर एंगल की हो रही है। तो कोई ना कोई न्यू चीज़ ऐड करो, न्यू स्टाइल ऐड करके देखो, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से आएगी।
होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी चारकोल पोर्ट्रेट के बारे में, जो क्विक स्टडी है और बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं काम। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ पे बना सकते हैं, क्या चीज़ और अच्छा कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।